हरिओम। या देवी सर्वभूतेषु कुसुमांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि का चतुर्थ दिन है। माँ का कुसुमांडा का स्वरूप है। माँ कुसुमांडा का स्वरूप कैसा है, वो कैसी दिखती हैं और उनका नाम कुसुमांडा क्यों पड़ा, ये आज आपसे उनकी साधना करने से हमें कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, आज माँ कुसुमांडा के स्वरूप का चिंतन वर्णन आपको बता रही हूँ। माँ कुसुमांडा जब इस सृष्टि में सिर्फ अंधकार था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार था, उस समय माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ एक अंड को उत्पत्ति करी और धीरे से उन्होंने ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दी। एक छोटी सी हल्की सी मुस्कान के साथ उस सृष्टि का निर्माण कर दिया। ये माँ कुसुमांडा। संस्कृत में कुसुमांडा को क्या कहते हैं? संस्कृत में आपने सुना होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कद्दू कहा जाता है और कुछ स्थान में सीताफल कहा जाता है, कुछ प्रांतों में, और मध्य प्रदेश में उसे कुमड़ा कहा जाता है और संस्कृत में कुमड़े को कुसुमांडा भी कहा जाता है, जो एक विराट दर्शन है। कुसुमांडा एक विराट, जिस ब्रह्मांड की हंसते हंसते जिसने रचना कर दिया हो, और उसका घर कहाँ है, वो कहाँ निवास करती है। ये जब सृष्टि बनाई तो सूर्य, चंद्रमा, नभ, आकाश, तारे, पृथ्वी, जल सब कुछ बनाया था। और जो सूर्य लाखों योजन के बाद भी हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो जब भीषण गर्मी पड़ती है, तो व्यक्ति विचलित हो जाता है और पसीने से स्नान कर लेता है उसका शरीर। और कई बार तो कहते हैं कि 9 तपा में व्यक्ति के प्राण तक चले जाते हैं। जहां करोड़ों सूर्य जैसा तेजस्वी ऊर्जा जहां पर हो, उसके लोक से गुजरते हुए महाकुसुमांडा का स्थान है। यानी सूर्य के भीतर से जाते हुए कुसुमांडा वहां विराजमान रहती है माँ। तो वो कितनी ऊर्जावान है। चारों दिशाएं, ये सारे लोक उन्हीं के तेज से चमकते हैं, उन्हीं के तेज से आलोकित होते हैं। माँ कुसुमांडा का दिव्य स्थान और माँ कुसुमांडा की साधना करने से व्यक्ति व्याधि रोगों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और प्रसन्न रहता है। तो चौथे दिन माँ के कुसुमांडा के स्वरूप की जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो हमें रोगों से मुक्ति मिल जाती है और हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो माँ कुसुमांडा के स्वरूप का चिंतन करते हुए जिस भी प्राणी को जो भी बीमारी हो, उस बीमारी का नाम लेकर के उस दिन जप करें, हवन करें और माँ को संकल्प के साथ में समर्पण कर दे, माँ मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाओ। तो आपको उस रोग से मुक्ति मिल जाएगी और आपको सुख शांति प्राप्त हो जाएगी और आपका शरीर ऐश्वर्यशाली और कांति जैसा आपका सुंदर शरीर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहती हूँ। ओम तत्सत तत्सत तत्सत।